हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, मैं आज आपको एग्री बिजनेस के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। 2026 में एग्री बिजनेस आप शुरू करें नहीं शुरू करें, इसको लेकर के मैं कुछ अपने ओपिनियंस आपके सामने रखना चाह रहा हूं। गाइस, अभी 2026 के पहले हमारी एग्री बिजनेस का जो हाल था वो उतना बुरा नहीं था। हमारा फार्मर बहुत ही इजीली हमारे एग्री मटेरियल को लेके जाता था, अपनी फार्मिंग कर लेता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल के कुछ महीनों से जो नए नियम आए हैं, उन नियमों से व्यापारियों को और किसानों को इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है गाइस, कि वो बताना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हम आपसे सीड्स पर बात करते हैं। सीड्स बिजनेस का ये हाल हो गया है कि उसमें ऐसे ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि सामान्य जीवन में किसानों को उन नियमों से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाइस, चलिए सीड्स की बात को हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्टिलाइजर का बिजनेस है, अभी 2026 के पहले के जो रूल्स थे, या आप यूं कह सकते हैं कि 2025 के पहले के जो रूल्स थे, उनमें हमारा किसान बहुत ही आसानी से आता था, खेत में डाले जाने वाले खादों को आसानी से लेके चला जाता था, और व्यवसायी भी बहुत आसानी से उन चीजों का बिक्री कर देता था। लेकिन यदि हम आपसे ये बात करना चाहें कि 2026 में आप एग्री बिजनेस में आना चाहते हैं या आप एग्री बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जबकि किसान को हम अपने फर्टिलाइजर को देने के लिए बहुत ही सहज नहीं महसूस कर पा रहे हैं, किसान भी हमसे फर्टिलाइजर को लेने के लिए बहुत सहज महसूस नहीं कर पा रहा है। तमाम ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि आम जिंदगी में बहुत आसान नहीं है, वो संभव नहीं है। तो ऐसे में यदि हम आपसे एग्री बिजनेस की बात करते हैं कि आप बिजनेस करें अथवा नहीं करें, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आसान काम नहीं है, बेहद मुश्किल काम है। गाइस, 2026 किसानों के लिए और हम व्यापारियों के लिए बहुत कष्टकारी साबित हुआ है। अब आ जाते हैं इंसेक्टिसाइड को लेकर के। गाइस, आज जो भी हमारी फार्मिंग्स हो रही हैं, लोग बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं, बायो पेस्टिसाइड की बात करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बायो पेस्टिसाइड या बायो फर्टिलाइजर जब हम ग्राउंड पर जाके काम करते हैं, तो सभी इंसेक्ट्स को, सभी पेस्ट को बहुत ही आसानी से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बोलने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। जब हम फील्ड पर जाते हैं, किसानों के साथ काम करते हैं, तो वो आसान नहीं महसूस होता है। तो गाइस, ऐसे में जबकि हमारा एग्री सेक्टर बहुत परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हम आपसे कैसे कह सकते हैं कि आप 2026 में एग्री बिजनेस का प्लान करें। तो निश्चित रूप से यह कृषि व्यवसाय या हमारा एग्री बिजनेस इस समय बहुत ही परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। गाइस, एक हिस्सा तो हो जाता है हमारे व्यापार की तरफ का, दूसरा हिस्सा हो जाता है हमारे किसान भाई की तरफ का। किसान जब भी कोई सामान खरीदना चाहता है, विशेष रूप से उर्वरकों की बात करते हैं या पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, तो उसे
तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज समय के साथ धीरे धीरे हमारा जो ज़मीन है उसमें कुछ इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती चली जा रही हैं कि किसी भी क्षेत्र में जहां किसान उर्वरक का जो मात्रा प्रयोग करता था उतनी मात्रा में अब खेती नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे एक रेजिस्टेंट बनता जा रहा है। फर्टिलाइजर के साथ साथ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में भी यही कंडीशंस आ रही हैं। कई ऐसे समय में जबकि हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे घटती चली जा रही है, पेस्ट और इंसेक्ट का अटैक भी काफी हद तक बढ़ता चला जा रहा है, तो किसान भी खेती करने में अपने आप को असहज महसूस कर पा रहा है। उसकी लागत बढ़ रही है, उसका पूंजी बढ़ रहा है, लेकिन बाजार में जब वो बेचने जाता है तो उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता है, उसे सही मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में 2026 में यदि हम एग्री बिजनेस की बात करते हैं तो हम तो आपसे यही बोलेंगे कि 2026 मेरे समझ से एग्री बिजनेस के लिए बहुत अच्छा वर्ष नहीं है। और जिस तरह की नीतियां चल रही हैं, जिस तरह के नियम चल रहे हैं, जिस तरह का वातावरण चल रहा है, जिस तरह का मौसम चल रहा है, या यूं कहिए कि जिस तरह का मौसम धीरे धीरे आगे गर्म होता चला जा रहा है, बरसात भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ऐसे में इस एग्री बिजनेस में यदि आप आने की सोच रहे हैं तो बहुत यह रास्ता कठिन, क्या बोले, ये बहुत रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता बेहद कठिन है। और बस आज के वीडियो में इतना ही गाइज। मैं अभी नया हूँ, वीडियो बनाने में कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं और मुझे लगता है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आप हम पर सहयोग बना के रखेंगे। जो भी होता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने रिएक्शंस को देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे बाय बाय।